दोस्तों, आज 26 जून राजश्री छत्रपति शाहू महाराज की जयंती। उनके बारे में आज हम रोचक और महत्वपूर्ण बातें जानने वाले हैं। छत्रपति शाहू जी महाराज का जन्म 26 जून 1874 में कोल्हापुर में हुआ था। उनके पिता का नाम श्रीमंत जयसिंहराव आबा साहब घाटगे तथा उनकी माता का नाम राधाबाई साहिबा था। शाहू जी के जन्म का नाम यशवंतराव था। आबा साहब यशवंतराव के दादा थे। शाहू महाराज शूद्र जाति के थे। चौथे शिवाजी की मृत्यु के बाद शिवाजी महाराज की पत्नी महारानी आनंदीबाई ने 1884 में शाहू महाराज को गोद लिया था। इसके बाद यशवंतराव का नाम छत्रपति शाहू महाराज रखा गया था। इन्हें कोल्हापुर संस्थान का वारस बना दिया गया। उनकी प्राथमिक शिक्षा राजकोट में स्थापित राजकुमार कॉलेज में हुई। उच्च शिक्षा के लिए 1890 से 1894 वो धारवाड़ में रहे। उन्होंने अंग्रेजी इतिहास और कारोबार चलाने की शिक्षा ग्रहण की। अप्रैल 1897 में उनका ब्याह लक्ष्मीबाई से हुआ। 20 साल की उम्र में उन्होंने कोल्हापुर का राजकाज संभाला। वहां उन्होंने अपने शासन में लगे सभी ब्राह्मणों को हटा दिया। ब्राह्मणों को हटाकर बहुजन समाज को मुक्ति दिलाने का क्रांतिकारी कदम छत्रपति शाहू जी ने ही उठाया। साथ ही शूद्रों एवं दलितों के लिए शिक्षा का दरवाजा खोलकर उन्हें मुक्ति का राह दिखाने में बहुत बड़ा कदम उठाया। आमतौर पर सभी राजाओं की छवि जनता से जबरन कर वसूलने की और हड़पने के लिए जानी जाती है, लेकिन शाहू महाराज ने अपने शासन के दौरान ऐसा कुछ भी नहीं किया। उन्होंने राज्य में बहुत सारे परिवर्तन किए। वह परिवर्तन के लिए समाज के सभी जाति के लोगों की सहभागिता चाहते थे। ऐसे गरीबों के वाली छत्रपति शाहू महाराज। लेकिन उस वक्त उनके शासनकाल में सभी अधिकारी ब्राह्मण थे। सिर्फ 11 लोग बहुजन समाज के थे। ब्राह्मणों ने चाल चली और छोटी जाति के लोगों को शिक्षा से दूर रखा ताकि वो पढ़ लिख कर आगे बढ़ न सके। इस बात से शाहू महाराज बहुत परेशान हो गए। उन्होंने नीचे तबके के लोगों का आरक्षण का कानून बनाया। इस कानून के तहत बहुजन समाज के लोगों को 50% आरक्षण दिया गया था, जो अभी तक चालू है। उस समय नीची जाति के साथ बहुत अत्याचार किया जाता था। उन्हें शिक्षा से दूर रखा जाता था। समाज में सभी लोग उनका तिरस्कार करते थे। समाज में उन्हें सम्मान और सभी हक दिलाने के लिए शाहू महाराज ने दलितों की बहुत मदद की। इस बात को ब्राह्मण समाज के लोग बर्दाश्त नहीं कर पाए। उन्होंने राजपुरोहित ने उन्हें शूद्र कहकर अपमानित किया था। इस घटना से शाहू महाराज के अंतर्मन को धक्का पहुंचा, जिसके बाद उन्होंने पूरी निष्ठा से ब्राह्मणवाद को खत्म किया। उनके जीवन पर ज्योतिबा फुले का काफी प्रभाव था। फुले के देहांत के बाद महाराष्ट्र में चले सत्यशोधक समाज आंदोलन का कारवां चलाने का वाला कोई नायक नेता नहीं था। 1910 से 11 तक शाहू महाराज ने इस सत्यशोधक समाज आंदोलन का अध्ययन किया। 1911 में राजा शाहू जी ने अपने संस्थान में सत्यशोधक समाज की स्थापना की। कोल्हापुर संस्थान में शाहू महाराज ने जगह जगह गांव-गांव में सत्यशोधक समाज की शाखाएं स्थापित की। अप्रैल 1901 में मराठा स्टूडेंट्स इंस्टीट्यूट एवं विक्टोरिया मराठा बोर्डिंग संस्था की स्थापना की। 1904 में जैन हॉस्टल, 1906 में मोमेडन हॉस्टल और 1908 में अस्पृश्य मिल क्लार्क हॉस्टल जैसी संस्था का निर्माण करके शाहू जी महाराज ने शिक्षा फैलाने की दिशा में महत्वपूर्ण काम किया, जो मिलकर पत्थर साबित हुआ। पिछड़ी जाति के लोगों के लिए शाहू महाराज ने अपनी पूरी जिंदगी लगा दी। 1912 में प्राथमिक शिक्षा अनिवार्य और मुफ्त शिक्षा देने के बारे में कानून बनाया था, उसे अमल में भी लाए। 1917 में पुनर्विवाह का कानून भी पास किया और 6 मई 1922 को बहुजन समाज के हितकारी राजा छत्रपति शाहू महाराज का देहांत हो गया। आज उनकी जयंती पर हम ऐसे महान राजा को विनम्र अभिवादन करते हैं। उनकी जयंती बड़े धूमधाम से मनाते हैं और आपको इस